हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये पूछा जाता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? पोताश्रय या तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो आपको याद रहेगा सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। अब देखो, दिसंबर सन 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों को तबाही मचाई थी, वह पिछले कई वर्षों में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ, हिंद महासागरीय तटीय निकायों में जागरूकता की कमी कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। जब सुनामी आया था कब? दिसंबर सन 2004 में। तो ये काफ़ी विनाशकारी रहा। अब देखते हैं हम ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा क्या होता है कि दिन के समय में, है ना, दिन में 2 बार क्या होती है? नियमतः महासागरीय जलधाराएं का उठना। जैसे ये जलधाराएं होती है ना, ये ऊपर उठती है, फिर वापस ऐसे नीचे आती है। तो जब ये ऊपर उठती है तो हम उसे क्या कहते हैं? ज्वार, है ना। और गिरना क्या कहलाता है? भाटा। गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है ना। तो यही क्या होते हैं? ज्वार भाटा। आप समुद्र में देखे होंगे, समुद्र में कैसे उठती है? ऐसे लहरें उठती है ना। तो इन लहरों का ऊपर उठना ही हमारा क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। लहरों का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। और ये जब लहरें ऊपर उठती है तो वापस नीचे भी गिरती है ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है? भाटा। तो ज्वार भाटा की दिन के समय में 2 बार क्या होता है? महासागरीय जलधाराएं का उठना एवं गिरना क्या कहलाएगा? ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को क्या करती है? डुबो देती है। जैसे ये हमारे तट होते हैं ना, इधर समुद्र की पानी इधर भरा हुआ है, समुद्र का जल इधर भरा हुआ है, और समुद्र की लहरें इतनी तेज आती है, ये लहरें कहाँ तक आती है कि ये जो तट देख रहे हैं इसको भी क्या कर देती है? ये डुबा देती है। इसको क्या कर देती है? डुबा देती है। तब उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट के, ये जो तट है, यहाँ से ये लहरें वापस चली जाती है इधर, तो क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ठीक। तो दिन में 2 बार क्या होते हैं? महासागरीय जलधाराओं का ऊपर उठना और गिरना, यही हमारा क्या है? ज्वार भाटा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जब लघु ज्वार कैसे होता है और वृहद ज्वार कैसे आती है ना। ये इमेज में आप देखिए, ये हमारा है लघु ज्वार भाटा। यहाँ देखिए, ये हमारा है सूर्य, और ये हमारी है पृथ्वी, और ये हमारा है चंद्रमा। ठीक। तो क्या होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पृथ्वी का जल क्या होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, ये काफ़ी पास चले जाते हैं। तो देखो, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, एक ही लाइन में, तो क्या होता है? वृहद ज्वार होता है ना। और सूर्य, देखो ये हमारा सूर्य, ये पृथ्वी है ना। पृथ्वी और ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है तो इनके निकट आ जाते हैं और तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब हमारे वृहद ज्वार आते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं? ज्वार और भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, पृथ्वी का जल क्या होगा? चंद्रमा के निकट होता है, तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल क्या होते हैं? अभिकर्षित होते हैं, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ये कब होता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों शीत में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस इमेज में आप देखिए कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में हैं, है ना। तीनों एक ही सीध में हैं, तो अब क्या होंगे? वृहद ज्वार आते हैं। किसके कारण? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये कब कब होते हैं? तो ये पूर्णिमा और अमावस्या में होता है। कब होता है? पूर्णिमा और अमावस्या में। पूर्णिमा और अमावस्या में होता है ना। पूर्णिमा और अमावस्या में, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों क्या होते हैं? एक उठते हैं। इसी समय सबसे ज़्यादा ऊंचे ज्वार उठते हैं। और चांद अपने प्रथम और चतुर्थ अक्षांश पर होता है। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा जब अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा और सूर्य का विपरीत दिशाओं पर महासागरीय बल लगाते हैं, है ना। विपरीत दिशाओं पर सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं पर महासागरीय बल लगाते हैं, जिनके कारण क्या होता है? जिनके कारण ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार जब आते हैं तो यह नौ संचालन के लिए, जो नौका संचालन होता है उनके लिए
उनके लिए अति उत्कृष्ट माना जाता है। जब उच्च ज्वार आते हैं तो क्या होते हैं, नावें जो है ना, नावें किनारों तक आसानी से पहुंच जाती हैं। देखो यहाँ से ये महासागरीय धाराएं हैं, इसमें नाव चल रही है, तो ये जब धाराएं उच्च होती है तो ये किनारों तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है, नौका संचालन के लिए अति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है। और साथ ही साथ मछली पकड़ने के लिए भी सबसे उत्तम माना जाता है जब उच्च ज्वार आते हैं तो क्या क्या पढ़ना हमने। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिनका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय या तरंगे। सुनामी आने पर पोताश्रय क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय क्या हो जाते हैं, नष्ट। ज्वार भाटा क्या है कि समुद्र की लहरें जब ऊपर उठती है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ज्वार कहलाते हैं। समुद्र की लहरें ऊपर उठती है, जैसे ये समुद्र है ना, इसकी लहरें ऊपर उठती है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। और ये फिर वापस आती है तो ये क्या कहलाते हैं, भाटा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, भाटा कहलाते हैं। उच्च ज्वार कब आता है, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल पर सीधा पड़ता है ना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये पृथ्वी का जल चंद्रमा के पास होता है। किसके कारण होता है, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक ही सीध पर आ जाते हैं, जिससे वृहत ज्वार उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होता है, वृहत ज्वार उत्पन्न होता है। इसी के कारण वृहत ज्वार आते हैं। लघु ज्वार क्या होता है, जब चंद्रमा और सूर्य है ना अपना विपरीत दिशाओं पर महासागरीय बल लगाते हैं तो ये क्या होते हैं, लघु ज्वार आते हैं। तब क्या होते हैं, लघु ज्वार आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे क्या होंगे, ये तट है ना, और इधर से आ रही है महासागरीय धाराएं। कभी कभी ये धाराएं इन तटों को क्या करती हैं, डुबा देती हैं और फिर इन तटों से वापस लौटती है। तो जब ये इधर आती है तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ज्वार कहलाते हैं ना, और ये वापस चली जाती है तो क्या कहलाते हैं, भाटा कहलाते हैं। समुद्र की तरंगे जब वापस जाती है तो हमारी क्या कहलाती है, भाटा कहलाती है। फिर हम आता है हमारा महासागरीय धाराएं। अब देखते हैं, ये एक बार और देख लेते हैं कि जब उच्च ज्वार आते हैं तो ये क्या होते हैं, नौका संचालन के लिए उत्तम होता है। नौका संचालन के लिए क्या माना जाता है, उत्तम। और साथ ही साथ किसके लिए, फिशिंग के लिए ना, मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि नौका क्या होता है, आसानी से किनारों पर है ना, उच्च ज्वार आने के कारण आसानी से ये क्या करते हैं, तटों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए नौका संचालन के लिए उत्तम माना जाता है। और दूसरा मछली पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कब, जब वृहत ज्वार आती है तब। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आएगा जिसमें हम महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप CDP भी पढ़ना चाहते हैं तो CDP की भी पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। आपको क्या सर्च करना है, लर्न विद उषा साहू आप सर्च कीजिए, आपको पूरी CDP की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना, CDP आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, CDP प्लेलिस्ट पर सर्च कीजिए, आपको CTET के लिए CDP की पूरी क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहीं तक वीडियो रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।